हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्ट्रेट लाइन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अपन यहाँ से कवर अप करेंगे। इसके बाद अपन सर्कल लेंगे। आज ज्योमेट्री की स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री में अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म। अगर ज्योमेट्री की बात करनी है तो मुझे सबसे पहले कार्टेशियन के बारे में बात करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले हम 2 कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। हम एक्सिस का नॉलेज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जो यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि है एक्स कोमा वाई, ठीक है ना। तो अगर एक्स कोमा वाई मुझे लाई कर रहा है, तो ये जो लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से मिलाएंगे, ये क्या मिलेगा मुझे? ओपी वेक्टर। क्या मिलेगा? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर को हम अगर वेक्टर की फॉर्म में बोलेंगे तो हम बोलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं एंगल देखना चाहूँ यहाँ से, तो एंगल इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर की ओर इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लेते हैं कितना बना रहा है? थीटा। और ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, अगर ओपी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर मैग्नीट्यूड है। कितना है बेटा? आर। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ये आर मैग्नीट्यूड है तो ये आर है ना। तो आर अगर यहाँ से एंगल बन रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? बोलो। बेस मान लेते हैं ये एम है, तो बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू बेस कितना है? ओ एम इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ पी, ठीक है ना। तो ओ एम इक्वल टू हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ओ एम इक्वल टू आर। तो ओ एम की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी? आर कॉस थीटा। सही बात है। ऐसे ही अगर मुझे साइन थीटा के बारे में पता करना है तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? बोलो। परपेंडिकुलर है पी एम। वेरी गुड। पी एम अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा? आर है। तो यहाँ से पी एम की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। तो 2 प्रकार के सिस्टम है, एक कार्टेशियन सिस्टम जिसे हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और एक है पोलर फॉर्म। सेकंड क्या होता है? पोलर फॉर्म। तो अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म को फर्स्टली बोल देता हूं, तो कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वो सिंपली एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर में एग्जिस्ट करता है। ऑर्डर पेयर का मतलब हमने बताया भी था आपको कि आप एक ही ऑर्डर में रख सकते हो, एक्स यही पोजीशन पे रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्स वाई की जगह आ जाए, वाई एक्स की जगह आ जाए, यानी कि x फिक्स है और यहाँ पर y फिक्स है। कभी भी x का कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो मुझे यही लिखना है, ऐसा नहीं कि y इधर आ जाएगा x इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x, y जो है ये कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का। मान लेते हैं किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो कि हमने माना है क्या है? P है। तो अगर इसको x, y की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कौन सा फॉर्म में बोला जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म में बोल रहा हूँ, कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म में एंगल के फॉर्म में होना चाहिए, आर कॉमा थीटा। किसमें होता है? आर कॉमा थीटा में। आर कॉमा थीटा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड आर क्या है? एक मैग्नीट्यूड है ना, किसका? उस पोजीशन वेक्टर का। या इसका मतलब वो डिस्टेंस है जहां, कहां से? ओरिजिन से। ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे हम? आर। और थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो ये हो जाएगा आर कॉमा थीटा, ठीक है ना। तो अगर मुझे आर बताना है या फिर मुझे आर कॉमा थीटा में एक्स कॉमा वाई में चेंज करना है, किस में चेंज करना है भाई? हेलो, एक्स कॉमा वाई में। इसका मतलब मुझे चेंज करना हो पोलर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से पोलर में, तो हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने इधर देखा है कि अगर पीएम क्या है बेटा? ये क्या है? एक्स डिस्टेंस है, और ये कितना डिस्टेंस है? वाई डिस्टेंस है।
तो मुझे इन सब चीज़ों से PM यानी कि x कितना मिल रहा है, r cos थीटा। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, r cos थीटा। y कितना मिल रहा है, r sin थीटा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं r और थीटा मुझे पता है, r पता है और क्या पता है, थीटा, तो क्या मैं पोलर से कार्टेशियन में जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो। और अपने को अगर x y पता है तो पोलर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे? यहां पर लगा दो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हो जाएगा, y अपॉन x। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर आपको x, y से किस में जाना है, r, थीटा में जाना है, तो आप थीटा कैसे r तो कैसे निकाल लोगे, r तो ये लिखा ही हुआ है, बोलो बेटा। और थीटा कैसे लिखोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। थीटा क्या है, ये पॉजिटिव x एक्सिस से बनाया गया एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से मुझे पोलर को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में तब्दील करना सीखे। मान लेते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कि दिया गया है 2,π/4, ये दिया गया है, इसको चेंज करो किसमें, x, y में। इसका मतलब 2,π/4 से क्या पता चलता है, 2,π/4 से क्या पता चलता है कि ये किसमें है, पोलर फॉर्म में है। और पोलर फॉर्म से किसमें बदलना है, कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है। क्या बदल दोगे, हाँ कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है सर। क्या ये तो किसकी वैल्यू हो गई, r की, ये किसकी हो गई, थीटा की। तो बेटा जरा देखो, हम लिखेंगे r इक्वल टू कितना आ गया 2, और थीटा कितना आ गया tan इनवर्स कितना है y/x। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि π/6 tan π/4, सॉरी 4 है, tan π/4, tan इनवर्स को इधर ले आए, tan π/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y ओवर x आ जाएगा। तो y अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, बोलो 1। तो y जो है वही क्या है, बेसिकली x है, y ही क्या है तुम्हारा, x है। और आपको एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी कि √x² प्लस y² बराबर कितना है, r है। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, √, बिकॉज आपको दिया गया है r इक्वल टू 2 एंड वी नो प्रीटी वेल √x² प्लस y² ही क्या है, r है। तो हम लिखेंगे √x² प्लस y² इक्वल टू 2x² प्लस y² इक्वल टू 4। आप x और y कैसे हैं, इक्वल हैं, x² प्लस x², 2x² इक्वल टू 4। तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, बोलो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √2, है ना। सो y भी आ जाएगा क्या बेटा, प्लस माइनस √2। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक √2, √2 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो √2, √2 आ जाएंगे। x की वैल्यू तो मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। तो अपन ऐसे क्या कर सकते हैं, पोलर से किस में जा सकते हैं, कार्टेशियन में जा सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेंगे, कार्टेशियन से पोलर में। हम आज कोऑर्डिनेट स्टार्ट किए हैं, और कोऑर्डिनेट में हमने, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, वैसे तो बिल्कुल बेसिक ही लिया। कार्टेशियन फॉर्म से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो x कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस होती है और क्या होती है, y एक्सिस होती है। ये 2D प्लेन है, कैसा प्लेन है, 2D रियल प्लेन है। अब हम यहाँ से 3 चीज़ों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, है ना, और किससे, कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अपन ने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो उसकी भी मदद से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तो बहुत बेसिक लेक्चर है, 1-2 लेक्चर बाद वो चीज़ें अपने को सामने आएंगी, ठीक है। तो जब हमने एक पॉइंट लिया, लोकेशन है x, y, वहाँ से ओरिजिन लिया, OP वेक्टर आया। OP वेक्टर क्या था, x i कैप, हाँ, और तीसरा है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से भी हम चीज़ों को, कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट और वेक्टर, ये तीनों एक साथ आप सॉल्व कर, 3 तरीकों से अपन काम कर सकते हैं, ठीक है। और हमने पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के बारे में जाना, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ो। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लिया, सेकेंड एग्जाम्पल की। अब आपको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना है।
है ना। अभी पोलर फॉर्म से किस में गए, कार्टेशियन फॉर्म में। मान लेते हैं √2, √2, इसको किस में तब्दील करो बेटा, r, थीटा में। कैसे करेंगे बोलो, r कैसे होता है, x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि इसका अपने को पता है, अभी अपन ने क्या निकाला था, इसका पोलर फॉर्म, तो वही आना चाहिए, है ना। तो √2, इसका मतलब r क्या आएगा, √x² प्लस y², तो r कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 + 2 4 2, ठीक है ना। tan थीटा, थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बोलो y/x, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √2/√2, इसका मतलब 1, इसका मतलब tan इनवर्स 1 क्या है बेटा, π/4। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट क्या आ गया, r, थीटा, बेटा कितना आ गया, वही आ गया, वो तो आना ही था, ठीक है ना। कितना आएगा बोलो, 2, π/4। और अभी देखा था अपन ने वही चीज़, क्या देखा था बोलो, कि 2, π/4 से √2, आ रहा था, ठीक है ना। ये बात अपनी कार्टेशियन और कौन सी होगी, पोलर फॉर्म वाली हो गई, ठीक है ना। अब अपन एक फॉर्मूला लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लेते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लेते हैं 2 पॉइंट है x1, y1, दूसरा पॉइंट क्या है x2, y, ठीक है ना। आपको ए बी निकालना है, तो ए बी एक तरह से वेक्टर बोल सकते हैं अपन। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा बोलो, ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर बी माइनस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर ओ। ओरिजिन क्या है, 0 है। आप ऐसे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं लिख तो सकते, बट वो अच्छा नहीं लगता। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर कितना है बेटा, ओ बी वेक्टर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेक्टर तो थोड़ा बहुत, तो क्या लिखेंगे, x2i प्लस y2j। तो लिखेंगे हम ए बी वेक्टर इक्वल टू x2i प्लस y2j माइनस ऑफ, क्या लिखोगे, ओ ए वेक्टर को क्या लिखोगे बोलो भाई, बिल्कुल सही। तो x1i प्लस y1j, ठीक है ना, सही है। तो आप ए बी वेक्टर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, बोलो सही है, आई कैप के साथ, प्लस क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1j। ये ए बी वेक्टर आपका मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आपको ए बी वेक्टर मिल जाएगा। अब इसका क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने ए बी वेक्टर का डिस्टेंस कैसे निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। तो कैसे निकालते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। मान लो आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए दिया है और क्या दिया है, बी दिया है, और आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये y2 लिखा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक एग्जांपल ले लें कि कोई कोऑर्डिनेट दिया है 2, माइनस √2 एंड एक दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है 2, π/2, या फिर छोड़ो, हाँ ये ले लो 2, π/4, ठीक है ना। तो अब एक तो दिया है किसकी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और एक दिया है किसमें, पोलर फॉर्म में। तो अपन कार्टेशियन फॉर्म में तो रखेंगे, बट पोलर फॉर्म को किसमें बदल देंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। अपन ने बदल रखा है वैसे भी, ये जो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2, माइनस √2, और ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा, √2, √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, बोलो हाँ समझ में आ रही है। तो आप अगर ये a है और ये क्या है, b है, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे, √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 2 का, वॉट एवर जो भी आए, बात वो नहीं है ना, आंसर कुछ भी आ सकता है ना। अपन सीख रहे हैं क्या कि
पोलर दो कोऑर्डिनेट हो सकता है दिया हो, एक कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो और एक इसमें दिया हो पोलर फॉर्म में, बट जो फॉर्मूला लगाना है वो किस में लगाना है, कार्टेशियन फॉर्म में लगाना है। तो अपन पोलर फॉर्म को वैसे भी ऑलरेडी चेंज करना सीख चुके हैं, ठीक है ना। क्या आएगा, √2 माइनस क्या आ जाएगा, √2 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस √2 ऑलरेडी है का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पर दो आंसर आएंगे, वहाँ पे एक -√2 का -√2 भी आ सकता है, ठीक है ना। जब अपन ने वहाँ पे निकाला था तो प्लस -√2 आया था, याद करो अगर तुम्हें याद है। तो -√2 से निकालोगे तो लोकेशन अलग आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आपका ये आंसर यहाँ से कुछ भी आ जाएगा, निकाल के दिखाओ, नोट करो, आगे बढ़ो। चलो, तो आंसर कुछ ना कुछ आ गया होगा। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा, a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा एंड a cos बीटा कॉमा a sin बीटा। इनके बीच में आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ये भी फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या होगा बताओ जरा फटाफट। निकालोगे, निकालो। हो गया, देखो ए बी डिस्टेंस अपने को बतानी है, ठीक है ना। अपन ए बी डिस्टेंस बराबर अपने को पता है, हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही लिखेंगे। बोलो बेटा। अब मुझे पता है, क्यों ना हम ए बी को डी मान लेते, क्या मान लेते हैं, डी, और स्क्वायर कर देते दोनों साइड। ये अंडर रूट थोड़ा गंदा लग रहा है, हट जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x2 क्या है, हेलो, x2 क्या है, a cos बीटा, a cos माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा, डी स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा, a साइन, रिप्लाई दो भाई, a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। सही है। a स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालो, a स्क्वायर वहाँ से बाहर निकाल लो, तो आ गया a स्क्वायर। यहाँ से भी a स्क्वायर बाहर निकालो, क्या आ गया, अंदर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखा है, बोलो, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है ना। तो इसमें लगा देंगे अपन, क्या लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इसका मतलब बीटा प्लस अल्फा बाई 2 या अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, इंटू साइन बीटा या अल्फा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सही है, बोलो। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी होता है कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, लिखेंगे 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा, या फिर बोले अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है, इंटू साइन, बोलो, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, यही है, यही रहेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर सबसे बाहर खींच लिया, ठीक है ना। ए स्क्वायर जब मैंने सबसे बाहर खींच लिया तो क्या हुआ, इधर लिख लेते हैं, ये इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो अपन डी स्क्वायर बराबर लिख रहे हैं
क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर। देखो बेटा 4 स्क्वायर यहाँ से 2 स्क्वायर आएगा 4, यहाँ से भी आएगा 4। अब बेटा हम यहाँ से अगर मैं क्या लिखूंगा, बीटा माइनस अल्फा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अगर मैं यहाँ से बीटा माइनस अल्फा लिखूंगा या फिर यहाँ से अल्फा माइनस बीटा करूंगा, मान लो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा कर लेते हैं, तो माइनस बाहर फेंकेगा और उसका क्या है, होल स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस। सही है, तो अपन 4a स्क्वायर ले लिए और क्या निकल के आ जाएगा बाहर, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो, कॉस स्क्वायर। कुछ चमका कि नहीं चमका, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग, कितना हो गया 1। बेटा ऑप्शन भी दिए थे इसमें, मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया, ठीक है ना, ऑप्शन भी दिए गए थे। तो d बराबर अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगा, d बराबर 2 से बाहर a, ये आ जाएगा मॉड a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है ना। अगर मॉड नहीं लिखा हो, सिंपल आंसर लिखा हो तो भी लिख देना चाहिए, नहीं तो मॉड लिखना चाहिए, वैसे तो मॉड लिखना चाहिए, है ना बेटा। छापो, हो गया नोट, हाँ जल्दी नोट करो, इधर का मिटा देना। देखो जरा, हालांकि आपको बता चुके इन सब चीज़ों के बारे में, पर फिर भी एक बार जिसने नहीं पढ़ा उसे बता देते। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना। अगर उनके वर्टेक्स क्या है, कोई ट्रायंगल है, इसके क्या वर्टेक्स है, ए है x1 कॉमा y1, बी है x2 कॉमा, और सी क्या है बेटा, बोलो x3 कॉमा y3। तो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के एरिया निकाल सकते हो। एक तो क्या है, एक तो चीज़ ये है कि आप इसका बेस लो, है ना, और परपेंडिकुलर डाल दो, तो बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, अपन ये पढ़ रखा है वैसे ही पहले। एक हीरोन्स फॉर्मूला है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब मान लो इसकी साइड ए है, लेंथ बी सी, और ए सी की लेंथ कितना है, स्मॉल बी है, और ए बी की लेंथ क्या है, स्मॉल सी है। ठीक है ना। एस हो जाएगा एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई, इसे सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। ये नहीं लिखवाने की ज़रूरत है, बट अपन ये वाला ज़रूर लिख सकते हैं कि पहला 1/2 x1 बोलो x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये क्या हो गया तुम्हारा, एरिया ऑफ, क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना। अब इसका एक शॉर्ट तरीका है, कोई इससे बोल देते हैं कि आप ये ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है, आप क्या करो, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1। ठीक है ना। इसमें ऐसे लगा दो, और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस करते जाओ, आपका एरिया आ जाएगा, है ना। ये किफ़ायती तब ज़्यादा माना जाता है, मान लो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब ये ट्रिक है, बेसिकली ये कुछ नहीं है, क्या है, ट्रिक है। बट अगर 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट से क्या बन सकता है तुम्हारा, क्वाड्रिलेटरल। मान लो ये कोई ऐसा भी टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल है। मान लो ये ए पॉइंट है x1 y1, और ये है b x2 y2, और ये c x3 y3, और ये है d क्या है x4 y4। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बोलो
इस वाले तरीके से कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ऑर्डिनेटर क्या लिखेंगे, 1/2 क्या लिखेंगे, x1/1, x2/2, x3/3, x4/4 एंड x1/1। यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर एक गलती हो जाती है लोगों से। वो गलती ये है, कुछ बच्चे कहीं ए ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा लोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ये ट्रिक ये साइक्लिक फॉर्म में लेना पड़ेगा, है ना, इन साइक्लिक फॉर्म। और ऐसा जनरली पाया गया है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एरिया ज़्यादातर पॉजिटिव आता है। हालांकि अगर पॉजिटिव नहीं आए तो लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, आप नेगेटिव आ जाए तो उसे क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, है ना। पॉजिटिव आए तो अच्छा ही है, पर अगर ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप लोगे तो हमेशा 99% केस में कैसा आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। 1% में अगर नेगेटिव आएगा तो उसे क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो। वर्टेक्स दिए गए हैं किसी ट्रायंगल के, या कोऑर्डिनेट ही दे देते हैं, ए बी सी कोऑर्डिनेट दे देते हैं। घर से करके ले जाना कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। एंड सी दिया है -3,3। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ ए बी सी आर वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। आज के लिए इतना ही।